Hello my dear student, welcome to my channel Aisha Maths Tutorial, and this is Aisha, and today I am going to solve question number 2 of exercise 1.2 of chapter 1 real numbers. So student, question number chapter 1 real numbers. So student, question number 2 is saying that find the LCM and SCF of the following pairs of integer and verify LCM into SCF is equal to product of the टू नंबर. स्टूडेंट मैंने आप लोगों को ये आइडेंटिटी प्रूफ करके बताई थी इससे प्रीवियस वीडियो में. एक्सरसाइज 1.2 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट एंड एग्जाम्पल्स वाले जो क्वेश्चंस थे वो वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन किया था दैट व्हाट इज़ एचसीएफ एंड व्हाट इज़ एलसीएम, एंड ये आइडेंटिटी को भी प्रूफ करके मैंने उसमें बताया था. अगर एक बार चेकआउट करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी होगा. एचसीएफ को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट of the smallest power of each कॉमन फैक्टर. जो कॉमन फैक्टर होता है, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसे. ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, प्राइम फैक्टर. एंड एलसीएम ऑफ अ गिवन नंबर, किसी एलसीएम सपोज ए एंड बी का जो एलसीएम सपोज होगा, ये ऐसे भी किन्हीं दो नंबर्स का होगा, तो हम ये इसकी डेफिनेशन होती है. एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर. ईच कॉमन फैक्टर, each common prime factor in the number involved in the numbers. तो मैं ये क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ये जो एचसीएफ और एलसीएम है और ये जो आइडेंटिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रूफ करती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो जो फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, इसे चलिए सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, इसमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ, एंड ये इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है. तो सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, देन आफ्टर हम इसे आगे इसका ये वेरिफिकेशन करते हैं. तो एचसीएफ सबसे पहले फाइंड करना है तो हम सेम वही करेंगे 26 नंबर का. जैसे हमें एचसीएफ पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हम ये 2 और 6 को देखते हैं किसकी टेबल में आता है. 2 और 6 लास्ट में, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा बिकॉज इट इज़ अ इवन नंबर. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एंड अब 13 एक प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ अपनी टेबल से जाएगा, तो 13 1 जा 13. अगेन 91 का हम करेंगे तो 91 मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ इन दोनों नंबर्स का. तो आप यहाँ लिख सकते हो कि द प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 एंड 91, प्राइम फैक्टराइजेशन of 26 and 91 are ये गिवन है आपके पास. तो मैंने इसके डिवाइड करके मैंने पहले ये लिखा है. देन आफ्टर 91 2 की टेबल से हम चेक करते हैं, 1 है लास्ट में नहीं जाएगा. 3 की टेबल 3 3 से 9, 1 है लास्ट में नहीं जाएगा. 4 से भी नहीं जाएगा. ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा. देन आफ्टर 5 6 से भी डिविजिबल, 6 1 जा 6, 3 1 नहीं होगा. 7 से हम डिवाइड करके देखें, 7 1 जा 7, एंड 2 लेफ्ट हुआ 1 7. हाँ, ये 7 से चला जाएगा. 7 1 जा 7, 7 आप इस तरह से डिवाइड करके देख लीजिए ना 9 1 को. 7 1 जा 7, 2 1, 7 3 जा 21, तो ये 13 की टेबल में गया. तो 13 1 जा 13, 13 खुद एक प्राइम फैक्टर है. तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से लिख सकते हैं. 26 को हम राइट कर सकते हैं एज अ प्राइम फैक्टर 2 × 13, एंड 91 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 7 × 13. ये तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें जो भी दो नंबर गिवन है उनके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है बाय, आप किसी भी मेथड से, फैक्टर ट्री मेथड से कर लीजिए, इस मेथड से कर लीजिए, डिवाइड देके कर लीजिए. आप इसका प्राइम फैक्टर जब फाइंड आउट करेंगे देन आफ्टर हमें एचसीएफ निकालना है. अब एचसीएफ क्या होता है,
एचसीएफ अगर हम निकालते हैं 26 एंड 91 का, तो जो कॉमन मेथड है कि दोनों में जो सेम है, जैसे ये 13 है, इन दोनों नंबर्स में जो सेम है वो इसका एचसीएफ होता है। 13 इसका एचसीएफ हुआ। लेकिन इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, सबसे पहले कॉमन इन दो नंबर में 13 है और इसकी स्मॉलेस्ट पावर हमें लिखनी है, तो इसकी पावर 1 ही है स्मॉलेस्ट, तो इसलिए 13, इसका एचसीएफ 13 हुआ। और तो कोई भी कॉमन नहीं है इन चारों प्राइम फैक्टर में, सिर्फ 13 एक दूसरे से कॉमन था और तो 13 इसका एचसीएफ हो गया। देन आफ्टर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे आप जूनियर क्लासेस में इस तरह निकालते थे। 26 और 91 का एलसीएम आप डायरेक्ट लेके करते थे, सबसे पहले 2 से डिविजिबल, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो आप इस तरह से 91 लिख दीजिए। देन आफ्टर 3 से देखते थे, 4 से, 3 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज अभी हम यहाँ करके देख चुके हैं, 4 से भी नहीं होगा। हाँ 7 से हो सकता है, ये 91, तो 7 से 13 डिविजिबल नहीं है, तो 13 को एज इट इज राइट कर दिया और 91 को यहाँ पे लिख, नहीं 7 के टेबल में जाएगा नहीं ये, तो 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, तो ये डिविजिबल। अगेन ये 13 है, तो हम यहाँ पे 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13, तो हम अगर इसका एलसीएम लिखना चाहें 26 एंड 91 का एलसीएम हम 2 × 7 × 13 इस फॉर्म में हम कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, मीन्स टू से ये जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, ठीक, आप इससे भी डायरेक्ट एलसीएम इस तरह से लिख सकते हो कि जो सबसे पहले ग्रेटेस्ट पावर होगी, पहले तो सारे प्राइम फैक्टर आपको लिखने हैं इसमें, जैसे 2 है, 2 यहाँ पे नहीं है, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, तो हमने यहाँ राइट की। अब 7 है, तो 7 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, तो 7 को यहाँ पे राइट किया। देन आफ्टर 13 की ग्रेटेस्ट पावर भी 1 ही है, तो 13 की ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे लिख दिया। मतलब हमें सारे नंबर्स लेने हैं। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन नंबर है वो हमें लेना है, और एलसीएम में हमें सारे नंबर्स की ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, ये होता है। अब इसे आप मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 एंड 13 4 जा 52 का 2 कैरी 5, 13 1 जा 13, 13 5 18, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 26 एंड 92 का 82। मैंने आपको दोनों ही मेथड, अगर आपको ये वाला मेथड ज़्यादा इजी लग रहा है तो आप इससे एलसीएम फाइंड आउट कर लो, अदरवाइज आप एलसीएम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको सारे नंबर, सारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है। तो एलसीएम हमारा निकल के आया 182 एंड एचसीएफ हमारा ये 13 फाइंड आउट हुआ। तो क्वेश्चन में ये आस्क था कि एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है पेयर ऑफ इंटीजर्स का। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। देन आफ्टर वेरिफिकेशन करना है हमें, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए वेरिफिकेशन। जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देन एलसीएम नंबर्स हमारे पास जो थे, एलसीएम हमारा 2 नंबर 26 एंड 91 मल्टीप्लाई एचसीएफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा 26 था एंड सेकेंड नंबर 91 था, तो प्रोडक्ट इन्हीं दोनों का करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट हुआ है 13 एंड एचसीएफ हमारा 182 और देन आफ्टर 26 मल्टीप्लाई 91। हमें इसे सॉल्व करके प्रूफ करना है कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं। और इस आइडेंटिटी को मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रूफ करके दिखाया है कि एलसीएम और एचसीएफ किन्हीं भी टू नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है एंड 3 नंबर्स में नहीं होता है। ये मैंने पूरा प्रूफ करके आपको दिखाया इंट्रोडक्शन पार्ट में, आप उसे चेकआउट करिए, आपको समझ आएगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, रफ में आप करके देखिएगा। अब 182 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 4, 104 और 2 106 कैरी 10, 13 1 जा 13 और 10 हमारे पास हुआ 3 एंड 1 1 2 2 3 6 6।
ये हमारा हुआ। अब हम 26 और 91 का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 91 का मल्टीप्लाई किया 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 9 6 ज़ा 54, 9 2 ज़ा 18 और 5, 19 20 21 22 23, इनको ऐड किया 6 4 2 6 3 एंड 2। तो 13 और 182 का मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ 2 3 6 6, और 26 एंड 9 1 का मल्टीप्लाई ये करके दिखाया है, तो ये भी 2 3 6 6। हैंस इट इज प्रूफ। देखिए मैंने दोनों नंबर्स को प्रूव कर दिया, यही वेरीफाई करना था। आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस इट इज प्रूव्ड, हैंस इट इज प्रूव्ड। ये हमारा आंसर फिनिश हो गया। तो एक बार मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को कि क्वेश्चन में ये आस्क था कि आपको ये जो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दिए हुए हैं 26 एंड 91, इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना था, देन वेरीफाई ये करना था। मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ पता होना चाहिए कि क्या होता है। एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम जो नंबर्स खुद से डिविजिबल हो और उसका एक नंबर 1 होना चाहिए और वो खुद से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले मैंने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकाल लिया 26 और 91 का, इस तरह से डिवाइड करके हमारे पास ये आ गया। देन आफ्टर हमने एचसीएफ फाइंड किया, एलसीएम फाइंड किया एंड वेरीफाई कर दिया। नाउ सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व कर रही हूँ। 510 और 92 ये दो पेयर्स ऑफ इंटीजर दिए हुए हैं, इनका हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर का हम फाइंड आउट करते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 एंड 92, मैं इसको राइट करके बताती हूँ आपको। तो 510 को हम सबसे पहले ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं, एक लाइन ऐसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। अब लास्ट में 0 है, आप इसे चेक कर सकते हैं, 2 से ये डिविजिबल होगा। तो 2 2 ज़ा 4, आप डिवाइड करके भी इसे चेक डिवाइड करेंगे तो आप इसे लिख सकते हो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप रफ में से डिवाइड करके देख लीजिएगा। अगेन लास्ट में 5 है, तो 3 से हम चेक करेंगे, 5 2 7 और 7 5 12, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 7 जा 21, 3 4 जा 3 8 जा 24 एंड कैरी 3 8 जा 24, कैरी 1 एंड 5, 3 5 जा 15। अगेन हम इसे चेक करते हैं 8 और 5, 5 8 9 10 11 12 13, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये डायरेक्ट अब 5 से डिविजिबल होगा, बिकॉज लास्ट में 5 है, 4 से डिविजिबल तो होगा नहीं। तो 5 है, तो 5 1 जा 5 एंड 3 5, 5 7 जा 35। अब 17 तो किसी की टेबल में नहीं आता है, 17 खुद की टेबल में आता है बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो 17 1 जा 17, ये 510 का हो गया। देन हम यहीं पे 92 का कर लेते हैं। 2 से डिविजिबल, 2 4 जा 8 एंड 1 और 6, 2 6 जा 12 जगह ना, आपको इजी समझ में आएगा। देखिए मैं रफ में आपको करके बताती हूँ। इस तरह से आप रफ पेज में आप इसे करके देखना। जैसे 92 का मैंने डिवाइड किया, 2 4 जा 8 एंड 1 2 2 6 जा 12, इस तरह से आपने यहाँ पे ये 46 आप यहाँ पे राइट कर दीजिए। अगेन ये 6 है, तो आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 किसी की टेबल में नहीं आता, तो 23 1 जा 23। आप इन नंबर्स को भी अगर इस तरह से आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे 510 को ऐसे डिवाइड करिए, 2 2 जा 4 1 एंड 1, 2 5 जा 10, कैरी 1 एंड ये 0, 2 5 जा 10। तो आप ये 255 को यहाँ लिखिए। अगेन 255 को भी इसी तरह से आप डिवाइड करके चेक करके इस तरह से आप लिख सकते हो। देन 510 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ हमारे पास, 2 × 3 × 5 × 17, ये नंबर्स मैंने लिखे हैं, 2 × 3 × 5 × 17 एंड 92 का 2 × 2 × 23। तो हम 92 को इस तरह से लिख सकते हैं, we can write as 92 2 की पावर 2 × 23, बिकॉज इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये ऐड होके 2 की पावर 2 हो गए। तो 510 का फैक्टर ये है एंड 92 का फैक्टर ये है। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमें फाइंड आउट हो गया है 510 एंड 92 का। अब हमें एचसीएफ एंड एलसीएम इन दोनों नंबर्स का फाइंड करना है। तो एचसीएफ 510 एंड
92 का एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों नंबर्स, जो दो नंबर्स हैं हमारे पास, ये दो नंबर्स, तो इन दो नंबर्स में जो कॉमन नंबर होना चाहिए और कॉमन फैक्टर का जो स्मॉलेस्ट पावर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। देन 3 देखते हैं, 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 17 यहाँ पे नहीं है, और ये 23 यहाँ नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ ये 2 कॉमन दिख रहा है, दोनों नंबर्स में 2 कॉमन नंबर दिख रहा है। अब इस कॉमन नंबर का स्मॉलेस्ट, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो इसका स्मॉलेस्ट जो पावर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो स्मॉलेस्ट पावर 2 है, तो एचसीएफ 510 और 92 का 2 हुआ। नाउ एलसीएम 510 एंड 92 का एलसीएम क्या होगा, कि ये जो दो नंबर्स में सारे आपके सारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए और उसकी ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए। तो अब आप चेक करिए, इन दो नंबर्स में ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर हम यहाँ पे 2 लेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, तो 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है। सारे नंबर्स हम लेंगे, इसमें कॉमन नहीं लेंगे कि जो दोनों नंबर्स में कॉमन है, इनमें सारे नंबर्स हमें लेने होंगे। देन 5 यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है, तो 5 लेंगे हम, 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है। देन 17 की ग्रेटेस्ट पावर भी 1 है, 17 लेंगे। देन आफ्टर हम 23 लेंगे, मतलब हमें सारे नंबर्स लेने हैं, उनकी ग्रेटेस्ट पावर एलसीएम में ये होता है। तो 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 एंड मल्टीप्लाई ये 23 था ना, ये 23, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60 एंड मल्टीप्लाई 17 एंड मल्टीप्लाई 23। इसका हम रफ में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, 17 0 17 और 17 6 ज़ा 102। अगेन मल्टीप्लाई 23 से हम करके देख लीजिए, इसको रफ में आप करके देख लीजिए, 120 मल्टीप्लाई 23, ये करके देखना था। 120 मल्टीप्लाई 23 क्या आंसर आता है, 300, 3 2 ज़ा 6, 300 मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, 200, 2 2 ज़ा 4, 200, 2 1 ज़ा 2, ऐड किया 0 6 4 3 2, 1 10 100 1000 10,000 23,460। तो हमारा एलसीएम आया 23,460। तो ये एलसीएम हुआ 510 एंड 92 का। ये हम 510 एंड 92 का 23,460 एंड एचसीएफ हमारा, एचसीएफ 510 एंड 92 का 2 फाइंड आउट हुआ। ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था। क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 था, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। एंड अब ये फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। देन आफ्टर वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब मैं ये सॉल्व कर रही हूँ, तो जो कि गिवन है एलसीएम, कोई बात नहीं, मैंने एचसीएफ पहले लिख दिया, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब मैंने यहाँ पे एचसीएफ पहले लिख दिया, एलसीएम देखिए, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में नंबर्स का जो नंबर्स हैं वो चेंज हो जाएं तो भी कुछ वो नहीं होता। जैसे 3 मल्टीप्लाई 2 है और 2 मल्टीप्लाई 3 आंसर सेम आएगा, सो मैंने एचसीएफ पहले लिख दिया, तो डोंट वरी। अब ये एचसीएफ है, एफ मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ द टू नंबर 510 92 मल्टीप्लाई एलसीएम 510 एंड 92 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर 92। तो एचसीएफ फाइंड आउट हुआ यहाँ पे 2, एलसीएम 2 3 4 6 0 इज इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई 92। अब हम इसे जरा सॉल्व कर लें, 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, 2 0 0, 2 6 ज़ा 12 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 1 9 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। ये तो हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम आ गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई रफ में करके आप देख लीजिए, इसको मल्टीप्लिकेशन 510 को 92 से, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 0 0, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 0 2 9 5 1 6 एंड 4। तो इसका आंसर है 4 6 9 2 0।
नाउ दोनों नंबर्स प्रूव हो गए। एचसीएफ एंड एलसीएम का मल्टीपल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस इट इज प्रूव्ड, हैंस इट इज प्रूव दैट, इज prove that LCM, hence it is proved that HCF multiply LCM is equal to product of the टू नंबर। नाउ इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो सॉल्व करती हूँ मैं। देखिए आप लोग, तो इसमें भी गिवन है 336 एंड 54, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 एंड 54 आर, तो क्या होते हैं। सबसे पहले मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लेती हूँ, आप फैक्टर 3 से भी डिवाइड करके देख लेना, या डायरेक्ट ऐसे ही प्राइम फैक्टर आपको लिखने हैं इसके। तो अब यहाँ पे लास्ट में 6 है तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2 एंड 1 और 3। मैं रफ इधर करके आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ये हमारा रफ वर्क है। तो 336 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 3 को नोट डाउन किया, 2 6 जा 12 कैरी 1 और ये 6, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे आया 1 6 8। अगेन 8 है यहाँ पे तो 2 से अगेन डिविजिबल होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। आप इसे भी इस तरह से डिवाइड कर लेना, 2 8 जा 16 एंड ये 8 नोट डाउन करेंगे तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगेन फिर ये 4 है लास्ट में, अगेन 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 है तो अगेन 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 21 लास्ट में 1 है तो 2 से नहीं जाएगा, डिविजिबल नहीं होगा, तो 2 से डिविजिबल। अब 3 से चेक करेंगे तो 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 जा 21, 7 अपने टेबल से जाता है, 7 1 जा 7, तो ये 336 का हो गया। अब हम 54 का चेक करते हैं, तो 54 लास्ट में 4 है तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4, 1 4, 2 7 जा 14। अब ये लास्ट में 7 है तो ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 9 जा 27, 9 है तो 3 की टेबल में जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 336 का 2 मल्टीप्लाई 2 एक बार 2 यहाँ पे भी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, यानी कि हम लिख सकते हैं, इट मीन्स वी कैन राइट 336 को 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, एंड 54 को हम इसी तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो हम 54 को राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, एंड 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। देन आफ्टर हमें इसका एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है, तो एचसीएफ 336 एंड 54 का हम राइट करेंगे। अब हमें दोनों नंबर्स में कॉमन नंबर देखने होंगे, कॉमन जो फैक्टर है 2 है, तो 2 की पावर जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, यानी कि स्मॉलेस्ट पावर 1 है तो 2, एंड अगेन ये 3 भी प्राइम फैक्टर है, कॉमन प्राइम फैक्टर है तो 3 भी लेंगे, बट 3 की जो स्मॉलेस्ट पावर है ये 1 है, यहाँ पे ये 3 ग्रेटेस्ट पावर है, स्मॉलेस्ट पावर लेंगे तो 3, तो एचसीएफ 336 एंड 54 का 6 हुआ। देन आफ्टर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 336 एंड 54 का, तो हमें सारे नंबर्स लेने होंगे और कॉमन प्राइम जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगी उसकी ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की पावर 4, और क्योंकि इन दोनों में 2 है तो 2 की पावर 4 ग्रेटेस्ट पावर है, ले लिया मैंने, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 3 है तो 3 ले लेंगे हम, एंड ये 7, तो ये इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 एंड 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 की पावर 3 27 एंड 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 7 जा 12 एंड
27 का मल्टी 7 2 ज़ा 14 कैरी 1 7 1 ज़ा 7 1 8 7 1 ज़ा 7 एंड 2 2 ज़ा 4 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 ऐड किया 8 4 12 कैरी 1 7 2 9 1 10 कैरी 1 3। तो एलसीएम इसका निकल के आया हमारा 3024। ये हमारा एलसीएम फाइंड आउट हुआ। तो ये दो नंबर एचसीएफ और एलसीएम तो हमारा ये फाइंड आउट हो गया। एचसीएफ था एचसीएफ 336 एंड 54 का एचसीएफ 336 एंड 54 का 6 एंड एलसीएम 336 एंड 54 का 3024। ये फर्स्ट पार्ट था, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। देन आफ्टर हमें इसे प्रूव भी करना है। तो प्रूव करने के लिए हम सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एलसीएम वेरिफिकेशन आप यहाँ पे लिखेंगे, वेरीफाई या वेरिफिकेशन यहाँ पे करके वेरीफाई किया। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ is equal to product of two numbers, product of given two numbers। तो हम इसे एलसीएम निकला हमारा 3024 और एचसीएफ 6 एंड फर्स्ट नंबर है 336 एंड सेकेंड नंबर है 54। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 2 कैरी 6 2 जा 12 और कैरी 2 14 कैरी 1 6 0 0 कैरी 1 6 3 जा 18। नाउ हम ये 336 एंड 54 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 6 जा 24 कैरी 2 4 3 जा 12 और 2 14 कैरी 1 4 3 जा 12 और 1 13 5 6 जा 5 से मल्टीप्लाई 5 6 जा 30 कैरी 3 5 3 जा 15 16 17 18 कैरी 1 6 3 जा 18 1 6 5 6 जा 30 कैरी 3 5 3 जा 15 और 3 18 कैरी 1 5 3 जा 15 1 16 4 4 8 3 11 8 और 3 11 कैरी 1 6 1 7 1 8। यहाँ पे 8 होगा और ये जो 1 था ये 1 होगा। तो ये 18144 इन दोनों इनका मैंने मल्टीप्लाई किया तो 18144 ये इनका मल्टीप्लाई निकला जो दोनों नंबर्स का सेम है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस इट इज प्रूव्ड दैट बोथ एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इट इज प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के ये जो 3 पार्ट्स थे मैंने प्रॉपर सॉल्व करके आपको बता दिए। इसका एक्सप्लेनेशन, अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपका ये लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू।